तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज झांसी दौरे पर हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्मित स्मार्ट हॉस्पिटल और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है और युवा उद्यम विकास अभियान के तहत 1043 लाभार्थियों को लोन का चेक सौंपा है। वहीं सीएम ने क्रॉफ्ट मेला ग्राउंड पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज यूपी की तस्वीर बदल चुकी है। प्रयागराज में दिव्य और भव्य महाकुंभ हुआ है, जिसमें 67 करोड़ से अधिक श्रद्धालु महाकुंभ में शामिल हुए हैं और महाकुंभ में लूट, छेड़छाड़ और कोई घटना नहीं हुई। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बेटियां स्कूल जाने से डरती थी, अब माहौल सुरक्षित है। पहले नौजवानों को करना पलायन पड़ता था, लेकिन अब नौजवानों को अवसर मिल रहे हैं। यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। विमर्श भारत का पुस्तक के विमोचन के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय बोले ने देश को दो नामों भारत और इंडिया कहने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अपने देश को इंडिया नहीं भारत कहना चाहिए। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि G20 सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति आवास पर भोज के लिए भेजे गए निमंत्रण के दौरान रिपब्लिक ऑफ भारत यानी कि लिखा गया था देश को इंडिया नहीं बल्कि भारत कहकर बुलाना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में इंडिया है और भारतवासियों के लिए यह भारत क्या ऐसा दुनिया में कहीं हो सकता है। इसलिए पिछले दिनों में सरकार के एक G20 के निमंत्रण में अभी जनवरी 26 को प्रधानमंत्री ने उस समय राष्ट्रपति के अपने राष्ट्रपति निवास पर भोज के लिए निमंत्रण में, इस बार प्रधानमंत्री अपने जनवरी 26 तारीख के कार्यक्रम के लिए संगीत के कार्यक्रम के निमंत्रण में रिपब्लिक ऑफ भारत ऐसे अंग्रेजी में लिखा, क्योंकि भारत के नाम को इंडिया ही कहना चाहिए। वो इंग्लिश में इंडिया है और भारतीय भाषा में भारत है। क्या ऐसे हो सकता है इस दुनिया में कहीं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक, हर जगह पर ऐसे क्यों करना पड़ रहा है? प्रश्न उठना चाहिए, इसको ठीक करना ही पड़ेगा ना। देश का नाम भारत है तो भारत ही कहो, और एक इंडिया है क्या और एक क्या? वहीं इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहबाज, जिस तरह से अगर बात कही जाए तो भारत और इंडिया को लेकर लगातार घमासान देखने को मिल रहा है। दत्तात्रेय ने इस बात को लेकर आवाज उठाई है कि भारत कहना चाहिए ना कि इंडिया कहना चाहिए। क्या अपडेट है आपके पास? बताना चाहेंगे अनन्या कि ये पूरा विवाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से निकलकर सामने आया है और आरएसएस के जो सरकारवाह हैं दत्तात्रेय होसबोले, उन्होंने एक बार फिर से कहीं ना कहीं भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से इंडिया बोला जाता है तो इंडिया की जगह हम लोग क्यों आखिर भारत शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। उन्होंने इस बात को तवज्जो दी है और इस बात पर कहीं ना कहीं गंभीरता से विचार करने के लिए सबसे बोला है और एक एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया है, क्योंकि आपको याद होगा साल 2023 में जब G20 की जो बैठक हुई थी इंडिया की और उसमें जब आमंत्रण पत्र बांटा गया था, तब उसमें भारत की तरफ से जब प्रधानमंत्री मोदी ने सबको आमंत्रित किया था तो उसमें रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा था, रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह। उस पर खैर विवाद भी हुआ था और तब कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर कहीं ना कहीं एक तरीके से हमला बोला था। इस पर भी सियासत उस वक्त भी नजर आई थी और इस बार भी कहीं ना कहीं सियासत गर्म होती नजर आ रही है। फारूक अब्दुल्ला समेत तमाम बड़े नेता हैं जिन्होंने इस पर अपने विचार रखे हैं। कुछ लोग हैं जो इसके खिलाफ हैं तो कुछ लोग हैं जो इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी अनन्या, बिल्कुल शहबाज, जिस तरह से अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए, जब इसका गठन हुआ था, जब इंडिया नाम रखा गया था, तब भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम कटाक्ष भी किए गए थे और तभी से ये लगातार सामने आ रहा है बयान कि भारत कहना चाहिए ना कि इंडिया कहना चाहिए। और क्या अपडेट आपके पास है, क्योंकि दत्तात्रेय ने तो अपने भाषण में इस बात को रख दिया है कि भारत कहना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह भारत रहना चाहिए। तमाम ऐसे खबरें निकल कर आ रही हैं। क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इंडिया को मिटा देना चाहती है, हर जगह भारत ही रखना चाहती है?
देखिए, जब इंडिया गठबंधन जब बना था अनन्या, जैसे आपने बात करी कि इंडिया बिल्कुल। गठबंधन को लेकर भी तमाम तरीके की सियासत हुई थी उस वक्त भी, जब इंडिया गठबंधन का नाम, जब राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दल एक मंच पर आए थे और एक नाम को खोजा गया था और नाम को जो रखा गया वो इंडिया का नाम दिया गया था, और एक बिल्कुल। बड़े स्तर पर इसका जो है कहीं ना कहीं विपक्ष ने पुरजोर तरीके से इसका बखान भी करते हुए भी नजर आए थे। इंडिया गठबंधन के जो सारी साथी थे वो उन्होंने इंडिया को बढ़ावा देते हुए नजर आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं एक शब्द को, इंडिया शब्द को कहीं ना कहीं एक विदेशी से जोड़ते हुए देखती थी, और हमेशा से भारत शब्द का जो है उसने खुलकर समर्थन करते हुए भी भारतीय जनता पार्टी नजर भी आई है, और ये G20 के लेटर में भी नजर आया था अनन्या। और इस बार भी कहीं ना कहीं दत्तात्रेय होसबोले जिन्होंने सरकार के ही इवेंट का जिक्र करते हुए जब कल उन्होंने भाषण दिया, तो इस दौरान उन्होंने कहीं ना कहीं ये बयान दिया कि आखिर हमको इस पर सोचना चाहिए, इस पर विचार विमर्श करना चाहिए कि हर जगह हमें अब भारत का इस्तेमाल करना चाहिए कि बल्कि इसके कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल जो हो रहा है, बिल्कुल। और लगभग हर जगह पर अगर देखा जाए अनन्या, तो कहीं ना कहीं लोग अमूमन इंडिया ही शब्द बोलते हुए नजर आते हैं, और ये हमेशा यूज टू शब्द हो चुका है, लोगों की जुबान पर भी कहीं ना कहीं इंडिया ही बोलते हुए लोग इसमें दिखाई देते हैं अनन्या जी। बिल्कुल शहबाज, अब एक तरफ से देखा जाए तो जहां पर अभी सियासत अगर बात की जाए राजनीतिक गलियारों में, तो कभी पार्टियों में किसी बयान को लेकर बहस होती है, सियासत देखने को मिलती है, लेकिन अब भारत और इंडिया पर सियासत देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है कि आने वाले चुनाव में इसका कोई बड़ा असर पड़ने वाला है? देखिए, चुनाव अनन्या, अभी चुनाव बहुत दूर है, और चुनाव के वक्त कौन सा मुद्दा हावी होने वाला है ये अभी से कयास लगाना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अभी आसपास कोई चुनाव नहीं है। हाँ, बिहार में चुनाव जरूर है, लेकिन वो भी साल के अंत तक चुनाव है। आने वाले 2026 और 2027 ये 2 साल जो है वो काफी अहम होने वाले हैं। इन दोनों सालों में अगर बात करें तो कई बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं, और इस बार अगर बात करें 2025 में, तो बिहार की एक बहुत बड़ी अहम और बड़े राज्य की लड़ाई है, जिसको भारतीय जनता पार्टी अभी से कहीं ना कहीं लड़ते हुए देखी जा रही है। हाँ, ये मुद्दा कितना हावी होता है, फिलहाल अभी अगर बात करें तो ये अभी सियासत का मुद्दा जरूर हो सकता है, लेकिन आने वाले चुनाव में कौन सा मुद्दा हावी होगा, किन मुद्दों पर जो है राजनीतिक लड़ाइयां लड़ी जाएंगी, उस वक्त किस किस तरीके की बिसात बिछाई जाएंगी, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि देखा यह गया था कि अभी जो बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान उस वक्त जो है बहुत चला था, और उसी पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी खेलती हुई भी नजर आई थी। हरियाणा चुनाव की बात करें या फिर महाराष्ट्र की बात करें, हर जगह पर इस नारे की कहीं ना कहीं धूम नजर आई थी अनन्या। तो अभी से ये कहना कि भारत और इंडिया पर को लेकर सियासत नजर आएगी, ये मुश्किल है। उस वक्त देखने वाली बात होगी कि जब चुनाव नजदीक होगा, कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जो राजनीति में उस वक्त चर्चा में होगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज, आपने तमाम अपडेट हमसे साझा की।